स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जहां तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना एक हमें ये बड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बाद हमें काफी सारे छोटे छोटे और पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को जब हम इन छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है वो हमने फाइंड करना है। ये जो बड़े वाला पॉलिनोमियल है उसमें देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा डिविडेंड है। और इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के अंदर हमें अलग डिवाइजर दे रखा है। मतलब फर्स्ट पार्ट में हमारा डिवाइजर ये होगा x प्लस 1। x प्लस 1 से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमारा डिवाइजर होगा x माइनस 1/2। मतलब इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को x माइनस 1/2 इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा वो फाइंड करना है। ऐसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर ना हमें अलग अलग डिवाइजर दे रखे हैं, लेकिन डिविडेंड हमारा सेम है। डिवाइड हमेशा इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को ही करना है। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ना हम एक थ्योरम को यूज करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करने की वजह से हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काफी आसानी से बिना डिवाइड किए ही जो रिमाइंडर आएगा हम उस रिमाइंडर तक पहुंच जाएंगे। तो चलो एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 तो यही होता है, जो आपको बड़े वाला पॉलिनोमियल दे रखा होगा ना उसे आपने px मान लेना है। तो ये जो हमें दे रखा था x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 ये वाला पॉलिनोमियल, इसे हमने px एज्यूम कर लिया। अब जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है उसे आपने gx मानना है। तो हमने इस फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है ना, तो x प्लस 1 ये हमारा gx हो जाएगा। जो डिविडेंड होता है, जो बड़े वाला पॉलिनोमियल होता है ना जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है, हमेशा उसको आपने px मानना है। और जिससे डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को हमेशा आपने gx मानना है। और अब हम देखेंगे कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम पता लगाएंगे कि डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचने वाला है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 क्लियर है आपको। जो बड़े वाला पॉलिनोमियल दे रखा होगा हमेशा उसको आपने px से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है? px से। और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होता है हमेशा उसे आपने gx से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप नंबर 1 तो यही होता है कि आपने px और gx इन दोनों को ना आइडेंटिफाई कर लेना है। मतलब किस को डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। बड़ी सिंपल सी है रिमाइंडर थ्योरम, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है ना मतलब gx, जो हमारा डिवाइजर होता है मतलब gx, उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। स्टेप नंबर 1 ये होता है। चलो पहले स्टेप नंबर 1 को ही कंप्लीट करते हैं। ये हमें डिवाइजर दे रखा था ना gx, आप लिखोगे पुट gx इज इक्वल टू 0। डिवाइजर को आपने 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी होती है। ये हमारा डिवाइजर जिसे हम gx बोल रहे हैं। चलो इस डिवाइजर को ना 0 के इक्वल पुट करते हैं, तभी हमने अगले स्टेप में लिखा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो प्लस 1 है इसे राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, तभी देखो इसका साइन चेंज हो गया है। ये प्लस 1 था ना, राइट हैंड साइड पे जाके -1 हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू -1। यहां तक हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप ये था, जो भी आपका डिवाइजर होगा जिससे आपने डिवाइड करना होता है उसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे।
अब रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ -1। ये जो x की वैल्यू आई होती है ना, इस वैल्यू पे आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वही रिमाइंडर होता है। लिखोगे आप ऐसे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ -1। मतलब पॉलिनोमियल में, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है, x की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 आई थी ना, इसलिए इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है आप वहां पे -1 पुट करके सिंप्लीफाई करो, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कुछ और आई होती, सपोज अगर x की वैल्यू 7 आती, तो फिर हम यहाँ पे 7 पुट करते हर जगह पे, मतलब p ऑफ 7 निकालते। अगर x की वैल्यू 5 आती तो हमने p ऑफ 5 निकालना था, मतलब x की जगह पे 5 पुट करना था। अगर x की वैल्यू 100 आती तो हमने p ऑफ 100 फाइंड करना था, पॉलिनोमियल में x की जगह पे 100 पुट करना था। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू -1 आई है, तो हमने p ऑफ -1 फाइंड करना है। मतलब पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x है, x की जगह पे -1 पुट करना है। तो जो भी p ऑफ -1 की वैल्यू होगी ना, वही रिमाइंडर के इक्वल होगा। चलो आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, रिमाइंडर को हमने r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, x की जगह पे हम ये पुट करेंगे -1। यहाँ पे x है ना, x की जगह पे लिखा -1। क्यूब था ना, तो हमने भी क्यूब लगा दिया। उसके बाद +3 है, आपने भी +3 को लिखना है। फिर x की जगह पे -1 को लिखना है। यहाँ पे स्क्वायर था, तो आपने भी स्क्वायर डाल दिया। फिर +3 है, आपने भी +3 लगाया। आगे x है, x की जगह पे -1 को लिखना है। लास्ट में +1 था, तो आपने भी +1 लिखा। ये वाला स्टेप क्लियर होगा कैसे किया है? हमने इस पॉलिनोमियल में ना, ये 3 जगह पे x था ना, इन तीनों जगह पे हमने -1 -1 -1 पुट किया है। जहां जहां पे x है, x की जगह पे आपने -1 पुट करना है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो आगे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। -1 का क्यूब वो -1 के ही इक्वल होता है। देखो नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो पावर है वो इवन नहीं बल्कि ऑड है। जब भी पावर ऑड होती है ना, तो माइनस का साइन रह जाता है, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। आगे आते हैं, +3 का आपने +3 लिखा। -1 का स्क्वायर वो +1 के इक्वल होता है। जब भी पावर इवन होती है ना, तो ये माइनस का साइन अगले स्टेप में रिमूव हो जाता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 वो -3 के इक्वल होता है, और ये +1 का +1 हमने एज इट इज लिखा। अगले स्टेप पे आते हैं, -1 का -1 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 3 के इक्वल है। ये -3 को एज इट इज लिखा, 1 को भी एज इट इज लिखा। अब देखो, ये +3 और ये वाला -3, ये दोनों नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाला -1 इस वाले +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चारों नंबर्स ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। +3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, और -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं, मतलब 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर थ्योरम में ना सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं। ये आपका पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में आपने gx को 0 के इक्वल पुट करना होता है। जो भी हमारा डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आसान है ना? फर्स्ट स्टेप इतना तो कर दोगे आप, डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करोगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ये वाला होता है, आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1। जो भी आपकी वैल्यू आई होती है पॉलिनोमियल के अंदर, हर जगह पे जहां पर भी x है वहां पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है बस। पॉलिनोमियल में, px वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x होगा, x की जगह पे आपने उसकी ये वैल्यू पुट करके बस सिंप्लीफाई कर लेना है। लास्ट में जो भी बचेगा वो ही हमारा रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट में 0 आ रहा है ना, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे ये। सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर ना डिवाइजर चेंज हो गया है।
अब की बार हमारा जो डिवाइज़र है वो है x माइनस 1/2। जो आपका डिवाइज़र होता है ना उसे हमेशा gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसे डिवाइड करना होता है जो बड़े वाला पॉलिनोमियल होता है उससे आप हमेशा px से रिप्रेजेंट करोगे। हमने इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है कि ये जो डिवाइज़र है ना, इस डिवाइज़र को आप 0 के इक्वल पुट करोगे। डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट करके आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो डिवाइज़र हमारा gx है ना, तभी हमने अगले स्टेप में लिखा है पुट gx इज इक्वल टू 0। gx की जगह पे ही आपने gx की वैल्यू पुट करनी है x माइनस 1/2। gx की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला जो माइनस 1/2 है ना, इसे हम राइट हैंड साइड पे भेजते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस 1/2 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1/2। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 ये होता है डिवाइज़र को मतलब gx को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, और वहाँ से फिर आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब दूसरा स्टेप ये होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1/2। x की वैल्यू 1/2 आई है ना, अब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है 1/2 पे, वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम बोलती है बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 1/2। p ऑफ 1/2 का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1/2। ये p ऑफ 1/2 फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल के अंदर ना जहां जहां पे x है, x की जगह पे आपने ये नंबर पुट करना है 1/2, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। देखो रिमाइंडर को हमने r से रिप्रेजेंट किया है, अब उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। x की जगह पे आपने लिखा 1/2, यहाँ पे क्यूब था ना तो आपने भी क्यूब डालना है। फिर +3 है, आपने भी +3 को लिखना है, लेकिन नेक्स्ट की जगह पे आप लिखोगे 1/2। ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाओगे। आगे +3 है, आपने भी +3 लिखना है। x की जगह पे लिखना है 1/2, लास्ट में +1 है तो आपने भी +1 को लिखा। तो हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो ही हमारे रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो लास्ट पेज पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। चलो आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 का क्यूब न्यूमरेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब होगा। 1�3 की वैल्यू 1 नहीं होती है, और 2�3 की वैल्यू 8 होती है। +3 का +3 एज इट इज रहेगा। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 के इक्वल होता है। फिर प्लस का प्लस, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 न्यूमरेटर में है और 3 के डिनोमिनेटर में क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे ना 3/1 लिखा हुआ है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इस 3 को आपने सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को डिनोमिनेटर में मत मल्टीप्लाई कर देना। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 वो 3/2 बनेगा। न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 रहेगा, और डिनोमिनेटर वाला 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। आगे +1 का +1 एज इट इज लिखा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/8 का 1/8 ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी फिर वैसे ही होगा। ये वाला 3 न्यूमरेटर में है तो ये वाला 3 सिर्फ इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप इस 3 को नीचे 4 से मत मल्टीप्लाई कर देना। 3 को आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो कि ये 3/1 है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3/4 बनेगा। और ये 3/2 एज इट इज, 1 को भी एज इट इज लिखा। 1 को लिख सकते हैं 1/1, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले तो डिनोमिनेटर्स में देखो, 8
4, 2 और 1 है ना, तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। देखो हम यहां तक पहुंच गए थे। अब ये जो चारों फ्रैक्शंस हैं, इनको आगे ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 8, 4, 2 और 1 है, इनका एलसीएम 8 के इक्वल ही होता है। देखो यहाँ पे आप रफ में निकाल के भी दिखा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तब तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 8 लिख देना। अदरवाइज 8, 4, 2 और 1 जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, पहले आप उनको ऐसे कॉमा डाल के लिखोगे। अब पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 की जगह पे 1 एज इट इज रखेंगे। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक बार और 2 से डिवाइड किया, तब तक आपने डिवाइड करते जाना होता है जब तक लास्ट में हर जगह पे 1 1 1 1 ना आ जाए। अब ये वाले जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 आता है। इसका मतलब इन नंबर्स का एलसीएम 8 है। क्लियर? तभी हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 को लिखा है। 8, 4, 2 और 1 इन डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम निकाला तो उसकी वैल्यू 8 आ रही थी, तभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 लिखा है। अब आप ये देखो कि न्यूमरेटर्स को किस तरह से लिखा गया है। अब ये देखते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है? 1 है ना। डिनोमिनेटर से आपने इस नंबर को डिवाइड करना होता है। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उससे आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को डिवाइड करके जो आएगा उससे आपने न्यूमरेटर में जो लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को इस 8 से डिवाइड करके 1 आया था ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है? 4 है ना। 4 से आप इस नंबर को डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, उससे न्यूमरेटर वाले 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तभी यहाँ पे 6 लिखा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है? 2 है ना। 2 से आप इस एलसीएम को डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, उससे आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। पहले डिनोमिनेटर से इस नंबर को डिवाइड करना है, जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, तभी यहाँ पे हमने 12 लिखा है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही रहेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8, तभी यहाँ पे 8 लिखा है। इन सारे नंबर्स को ऐड करके 27 आता है। डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 27/8 है। रिमाइंडर इज 27/8। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, बस हमारा gx डिफरेंट है। जो डिवाइजर है, डिवाइजर को gx से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमें x के इक्वल दे रखी है। छोटा सा डिवाइजर है और इन दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमने फाइंड करना है। इस पार्ट के अंदर भी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम के वही दो सिंपल से स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर आप डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे। ये जो gx है ये हमारा डिवाइजर होता है। पुट gx इज इक्वल टू 0, डिवाइजर को आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ये gx की वैल्यू x है ना, तो gx की जगह पे x लिखा। अब ये देखो ये x की वैल्यू 0 ही आ गई है, मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आ गई। अब दूसरा स्टेप ये होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि जो रिमाइंडर होगा ना वो p ऑफ 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 0 आई है ना, मतलब आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है 0 पे, वो वैल्यू ही रिमाइंडर के इक्वल होगी। तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 0। p ऑफ 0 निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे x है वहां पे आपने x की जगह पे ये वाला 0 पुट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो पॉलिनोमियल में यहां पे x है ना, x की जगह पे 0 लिखना है, तो x की जगह पे हमने 0 को लिखा। ऊपर क्यूब था तो आपने भी क्यूब लगा देना है। +3 है तो आप भी +3 को लिखोगे, और x की जगह पे 0 को लिखा। ऊपर स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। आगे +3 है, आपने भी +3 लिखना है। x की जगह पे 0 को लिखा। +1 है आगे तो आपने भी +1 को लिखना है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 0 का क्यूब वो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर वो भी 0 होता है, और किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 ही होता है।
3 मल्टीप्लाई बाय 0 वो भी 0 होगा, आगे +1 है तो हमने भी +1 को लिखा। अब 0 0 0 जितनी मर्जी बार लिखो उसका कोई इफेक्ट तो होता नहीं है, तो ये सिर्फ 1 नहीं बचेगा। 0 + 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। तो लास्ट में आप लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। देखो रिमाइंडर थ्योरम में ना यही सिंपल से 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर जो आपको डिवाइजर दे रखा होता है ना gx, आपने उस डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करना होता है। gx की वैल्यू gx की जगह पे पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 0, x की वैल्यू 0 आई थी ना, तो आप 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो, वो ही रिमाइंडर होगा। और p ऑफ 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x होता है, x की जगह पे आपने 0 पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में फिर से हमारा डिवाइजर चेंज हो गया है। डिवाइजर जिसे हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू है x प्लस पाई। px हमारा सेम ही है, ये वाला पॉलिनोमियल तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, वो तो हर पार्ट के लिए सेम है, बस आपका डिवाइजर अलग अलग था। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर हमने फाइंड करना है। और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम के 2 ही सिंपल से स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर जो भी आपको डिवाइजर दे रखा होता है ना, आपने उस डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करना है। स्टेप नंबर 1 में जो आपको डिवाइजर दे रखा है, आपने उस डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये देखो, तभी हमने लिखा है पुट gx इज इक्वल टू 0। ये gx हमारा डिवाइजर है ना, डिवाइजर को आपने 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। gx की वैल्यू है x प्लस पाई, तो gx की जगह पे आपने लिखा x प्लस पाई। ये प्लस पाई राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाती है माइनस पाई। तो स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ माइनस पाई। आपकी जो भी x की वैल्यू आई होती है ना, उस वैल्यू पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो, वो ही रिमाइंडर के इक्वल होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि जो x की वैल्यू आई थी ना, उस वैल्यू पे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो, तो वो ही रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ माइनस पाई। तो ये p ऑफ माइनस पाई निकालने के लिए ये जो px वाला पॉलिनोमियल है ना, उसमें जहां जहां पे x है, x की जगह पे हम ये पुट करेंगे, माइनस पाई को पुट करेंगे। ये देखो x था ना, x की जगह पे आप माइनस पाई लिखोगे, ऊपर क्यूब था तो आपने भी क्यूब लगाया। फिर +3 है तो आप भी +3 को लिखोगे और x की जगह पे माइनस पाई। स्क्वायर था तो आपने भी स्क्वायर को लिखा। फिर +3 है तो +3 एज इट इज, x की जगह पे माइनस पाई, और आगे +1 है तो आपने भी +1 को लिखा। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे x था वहां पे आपने माइनस पाई पुट कर देना है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। रिमाइंडर की जगह पे आपने r ही लिखना है। अब ये देखो माइनस पाई रेस टू पावर 3 है ना, देखो जो पार है ना वो ऑड है। जब पार ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन रह जाता है, और पाई का क्यूब तो वो पाई क्यूब लिखोगे आप। अब ये +3 का +3 एज इट इज, माइनस पाई का स्क्वायर हो रहा है ना, देखो पार यहाँ पे इवन है। जब पार इवन होती है तो माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, तभी यहाँ पे सिर्फ पाई स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, माइनस का साइन हट चुका है। यहाँ पे जो पार है वो ऑड नंबर थी, जब भी पार के अंदर कोई ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन रह जाता है, लेकिन जब भी पार के अंदर कोई इवन नंबर होता है तो ये माइनस का साइन रिमूव हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई वो -3 पाई के इक्वल है, और +1 का +1 एज इट इज। ये माइनस पाई क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर वो 3 पाई स्क्वायर है, -3 पाई का -3 पाई +1 का +1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब आपका मन कर रहा है तो पाई की जगह पे 22/7 पुट कर दो, अगर नहीं पुट करोगे तो भी चलेगा,
क्योंकि हमारी बुक के अंदर आंसर पाई की फॉर्म के अंदर ही दे रखा है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर भी देते हो तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी करते, यहाँ पे अपना आंसर छोड़ते हो तो भी ठीक है, क्योंकि हमारी बुक के अंदर भी यही आंसर दे रखा है। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा डिवाइजर की वैल्यू है 5 + 2x, और डिवाइजर को हमेशा आपने gx से रिप्रेजेंट करना है। और जो हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा है वो तो सेम ही है, फर्स्ट पार्ट से फिफ्थ पार्ट तक पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम ही है, px की वैल्यू सेम है, बस हर पार्ट में ना डिवाइजर चेंज होता जा रहा था। तो अब हमने इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर फाइंड करना है। और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम फिर से रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। अब आपको याद हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ 2 ही स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये जो हमारा डिवाइजर होता है ना gx, आप डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करोगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो पहले स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप पे आएंगे। आप लिखोगे पुट gx इज इक्वल टू 0, डिवाइजर हमारा gx होता है जिसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। अब ये देखो gx की वैल्यू है 5 + 2x, तो gx की जगह पे आपने gx की वैल्यू पुट करी। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला जो 5 है ना उसे राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो उस तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ये 2 x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाती है -5/2। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट किया और वहां से हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू आ रही है -5/2। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में ना आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ -5/2। x की वैल्यू -5/2 आई थी ना, तो अब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो -5/2 पे, वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। x की वैल्यू क्या आई थी -5/2 ना, तो अब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लो -5/2 पे, वो ही हमारा रिमाइंडर होगा। तो हमने p ऑफ -5/2 निकालना है। अब ये देखो p ऑफ -5/2 निकालने के लिए ना इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे x है, x की जगह पे हम ये पुट करेंगे -5/2। देखो सबसे पहले यहां पे x है ना, x की जगह पे आप लिखोगे -5/2, क्योंकि यहां पे क्यूब था तो आपने भी क्यूब लगा दिया। फिर आगे +3 है तो आप भी +3 को लिखोगे। x की जगह पे आप लिखोगे -5/2, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था तो आपने भी स्क्वायर लगाया। फिर आगे +3 है, आपने भी +3 लिखना है, लेकिन नेक्स्ट की जगह पे आप लिखोगे -5/2। आगे +1 था, आपने भी +1 को लिखा। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को, इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो ही हमारे रिमाइंडर के इक्वल होगी। आगे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमरेटर का भी क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का भी क्यूब होगा। और आप बता सकते हो माइनस साइन रहेगा या चला जाएगा। देखो माइनस साइन रहेगा या चला जाएगा वो डिपेंड करता है एक्सपोनेंट के ऊपर, इस वाली पावर के ऊपर। क्योंकि ये वाली पावर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस देखो लगा रखा है हमने अगले स्टेप में। अब 5⁻³ वो 125 होता है और 2 का क्यूब वो 8 के इक्वल होता है। तो इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करके -125/8 आ जाता है। सेकंड टर्म पे आते हैं, +3 का +3 एज इट इज। देख रहे हो माइनस साइन गायब हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, पावर इवन है। जब भी पावर इवन नंबर होता है तो माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, लेकिन जब पावर में ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन रह जाता है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 3 × 25/4 बन गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 × -5 वो बन जाता है -15। डिनोमिनेटर में 2 था तो हमने डिनोमिनेटर में 2 को लिखा, 1 एज इट इज। आगे चलते हैं, ये वाली टर्म ऐसी रहेगी। यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 3 ये 75/4 आ जाता है।
ये -15/2 को ऐसे लिखना है, 1 को भी ऐसे ही लिखना है। तो अगले पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पेज पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब देखो ये सारे फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर हैं, तो इनको आगे ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स में 8, 4, 2 और 1 है, और इन नंबर्स का आप एलसीएम लोगे तो वो 8 के इक्वल आता है। अब देखते हैं कि न्यूमरेटर्स को कैसे लिखा है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है ना। डिनोमिनेटर से आपने इसको डिवाइड करना है, तो 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -125 इज इक्वल टू -125। अब यहाँ पे आते हैं, डिनोमिनेटर में 4 है ना, 4 से आपने इस 8 को डिवाइड करना है, जो आएगा उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से जब आप 8 को डिवाइड करोगे तो 2 आता है, और 2 से जब आप 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 150 के इक्वल है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है ना, 2 से आप इस 8 को डिवाइड करो, जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। तो 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को -15 से मल्टीप्लाई करो तो वो -60 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो नंबर आते हैं ना उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो वैसे करके आप ये नंबर्स लिखोगे। अब इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना सिंप्लीफाई करके हमारे पास -27 आता है। डिनोमिनेटर में 1 है तो आपने डिनोमिनेटर में 1 ही लिखना है। देखो यहाँ पे 150 प्लस का है और ये 8 प्लस का है, तो प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 150 प्लस 8 158 बन जाएगा, और ये नेगेटिव नंबर्स को आपने अलग से ऐड कर लेना है। उसमें से फिर 158 को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 27 बचता है। तो रिमाइंडर इज -27/8। दिस इज द आंसर। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।